आप देख रहे हैं, मैं इनकी भी बात करूंगा। आपके आगामी आज जो एक 2 दिन से एक संदेह का माहौल पैदा हुआ है, संशय का एक माहौल पैदा हुआ है कि सर क्या रिट आगे जाएगी, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आगे जाएगी, या आगे आने वाला जो समय रहेगा उसमें क्या रहेगा सर। तो बहुत क्लियरली मैं 2-3 बातें बोल दूं। मरकर भी न आएगी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू ये वतन आएगी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जब हंसते हंसते फांसी पे चढ़ रहे थे और इनके चेहरे पे जो प्राउड भरा मोमेंट था देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए, मुझे लगता है कि इन तीनों की तस्वीर देखकर हमारे मन से हर तनाव दूर हो जाना चाहिए, मन से हर निराशा दूर हो जानी चाहिए। और जो आप में से कुछ बच्चों ने नेगेटिव बातें की हैं या कुछ बच्चों को ये लगा कि सर हताश हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सर कोई सरकार हमारे साथ नहीं है, याद रखना हर भर्ती की अपनी एक प्रोसेसिंग होती है और हो सकता है थोड़ी बहुत देर हो जाए। जैसे भगत सिंह ने सोचा था कि देश को आजादी असहयोग आंदोलन के दौरान ही मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली। लेकिन ये निराश नहीं हुए, ये लगातार लगे रहे। ये उसी भगत सिंह की बात कर रहा हूं जो छोटी सी आयु में जलियांवाला बाग हत्याकांड के मैदान में पहुंचकर एक बोतल उठाकर और उस बोतल में उस खून भरी मिट्टी को भर लेता है और उस खून भरी मिट्टी को भर के ये सौगंध लेता है कि जिसने मेरी मातृभूमि पे ये रक्त बहाया है, इस बोतल की सौगंध खा के कहता हूं कि ये रक्त उतना ही बहेगा और एक दिन उनको ये एहसास होगा कि तुम लोगों ने किन्हीं एक गलत लोगों के साथ पंगा लिया है। ये वो भगत सिंह था जिनको इनकी मां ने कहा कि बेटा शादी की उम्र हो गई, शादी कर ले। उसी भगत सिंह ने कहा कि नहीं, मेरी शादी नहीं होगी क्योंकि मेरी दुल्हन तो आजादी है। तो जो इतना गजब का वीर था, जो इतना गजब का योद्धा था, वो जब हंसते हंसते हर कठिन परीक्षा को झेल गया, तो आप सिर्फ परीक्षा के स्थगित होने के नाम से और नकारात्मक हो जाते हैं, थोड़ा सा इंतजार करवाते हैं और थोड़े से अंदर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आने लग जाता है। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था, एग्जाम कंपटीशन हमेशा याद रखना एक पैशन का गेम है। हमारी कॉलेज लेक्चर की भर्ती में 5 साल लगे थे, 5 साल सोचिए, 5 वर्ष लगे थे। आपके सामने तो होनी है। आज सीएमओ में मीटिंग हुई और मीटिंग क्या हुई, मीटिंग की बातें बता रहा हूं जो हुई। मीटिंग में यह हुआ कि वर्तमान ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जो बदलाव हुए हैं और वो जो बदलाव हुए हैं, आयु में जो छूट दी गई है, हमें फॉर्म रीओपन करने पड़ेंगे। फॉर्म रीओपन करेंगे तो आपको बच्चों को समय देना पड़ेगा और समय देने के बाद जब नए लोगों को शामिल किया जाता है तो 45 दिन का समय देना पड़ता है। ये कानूनी तकनीकी समस्या सामने आई। लगभग जो मुझे रिपोर्ट मिली उसमें यह हुआ कि कोशिश ये करें कि ये भर्ती सब समय पे हो। चाहे कॉलेज लेक्चर की जो भर्ती 4 तारीख से शुरू हो रही है, 25 अप्रैल की भर्ती जो रीट परीक्षा की है, उन पे ये मंथन किया गया, जहां तक मुझे सूचना मिली है कि इनको समय पे करवाना है और उसके लिए कमेटी गठित की गई। वो कमेटी 26 तारीख तक आपको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अब आपके मन में आ रहा है सर आगे हो गई तो क्या होगा? क्या हो जाएगा आगे हो गई तो? 2 महीने आगे चली गई तो क्या हो गया? खोने को कुछ नहीं है, खोने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ है। इन लोगों ने जब देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था, इनके सामने क्या था? क्या इनको ऑफर नहीं दिए गए? आप में से कई बच्चों ने कहा कि सर ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, 2 महीने आगे चली जाएगी, हमें घर जाना पड़ेगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे, घर वाले परेशान करेंगे, ये परिस्थितियां आ जाएंगी। अरे क्यों परेशान हो जाएंगे? इनको अपनी मां ने कहा था कि बेटा तेरी शादी कर दूं, क्या इन पे प्रभाव पड़ा? इन्होंने कहा कि नहीं, मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा लक्ष्य नहीं है शादी, मेरा लक्ष्य आजादी है। क्या इनको वो प्रलोभन ने आकर्षित किया? प्रलोभन ने आकर्षित किया। जब ये जेल में बंद थे, अंग्रेजों ने इनको प्रलोभन देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नकार दिया कि मेरे देश से बढ़ के कुछ नहीं है। अरे जिस देश में ऐसे लोग पैदा हुए हो, जिस देश में ऐसे लोग पैदा हुए हो जिनका नाम सुन के रोम रोम खड़ा हो जाता है, उस देश का विद्यार्थी एक एग्जाम को लेकर एक सूचना आती है और उस सूचना को लेकर यूं बातें करने लग जाता है। हताश हो गए सर रिट तो गई, कहां गई रिट?
रीट उसी बच्चे की गई है जो आज के दिन 2 दिन से जो बच्चा 2 दिन से जिस बच्चे को यह फर्क नहीं पड़ा कि सर रिट पे क्या हो रहा है, वो उतना ही पढ़ रहा है जितना डेली पढ़ता था, उसके लिए दुनिया का कोई भी कंपटीशन आ जाए साहब वो क्रैक करके छोड़ेगा। और जो 2 दिन से सोच रहा है सर कोई सूचना दो, सर सूचना दो, पढ़ाई नहीं हो रही, याद रखना कि इसका मतलब आप एक कमजोर इंसान हैं। जब छोटी मोटी सूचनाएं, जब सरकार की एक सामान्य एक बिंदु आता है और आप डर जाते हो कि क्या होगा, मैंने कहा 2 महीने आगे होगी, 4 महीने आगे होगी, क्या फर्क पड़ गया? जून में रीट एग्जाम हो जाती है, जुलाई में हो जाती है, क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? अरे जो मैंने कमियां की हैं, अभी रीट का एग्जाम 25 अप्रैल को हो रहा है, फिलहाल तो 25 अप्रैल को है, ऑफिशियल न्यूज कोई आई नहीं है, तो 25 अप्रैल के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। मान लीजिए आगे हो जाता है तो फर्क क्या पड़ेगा कि मैंने जो गलतियां अब तक की हैं, जिस सिलेबस को मैं कवर नहीं कर पाया हूं, जो आरबीसी बोर्ड की बुक्स में पढ़ नहीं पाया हूं, जिन पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को मैं सोल्व नहीं कर पाया हूं, उनको मैं सोल्व कर लूंगा, बेटर रहूंगा। फायदा नुकसान किसी को नहीं होता, याद रखना। कोई भी एग्जाम आगे जाती है ना किसी को फायदा ना नुकसान। फायदा लेने वाला व्यक्ति क्या करता है कि उस जो बच गया समय, जो समय एक्स्ट्रा मिल गया, उसमें अपनी धार को पैना बनाता है। समझ रहे हैं? एक भूटी तलवार होती है जिससे वार नहीं होता, और एक बच्चा होता है जो पूरे दिन उस तलवार को पैना करता रहता है। तलवार को पैना करने का मतलब क्या है कि वो उन चीजों को बार बार अभ्यास कर रहा है जहां से एग्जाम पैटर्न, जहां ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग प्रश्न आने हैं। तो फर्क क्या पड़ता है? फर्क उस बच्चे को पड़ेगा जो निराश हो जाएगा। अरे आपने अब तक क्या तैयारी की है वो मायने नहीं रखेगी, लेकिन मान लीजिए 25 अप्रैल का एग्जाम है, अब 1 महीना जो बचा है उसमें क्या पढ़ रहे हो, कितने कॉन्फिडेंस से पढ़ रहे हो, वो सिलेक्शन का बेस तैयार करेगा। या मान लीजिए एग्जाम जून में होती है, जुलाई में होती है, 2 दिन में पता चल जाएगा, 2 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन 2 दिन में आप किताब बंद करके बैठ जाओगे, गुरुजी नोटिफिकेशन आने के बाद ही पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन का क्या मतलब बढ़ता है? आप जो पढ़ोगे वो जो समय चला जाएगा वो तो लौट के कभी नहीं आने वाला, वो तो इतिहास बन जाएगा। इतिहास उन्हें अंगीकार करता है जो सफलता का इतिहास रचते हैं। आज इस इंसानों को, तीनों को याद क्यों कर रहे हैं? इनकी प्रतिमा मैंने क्यों लगाई है? क्योंकि इन्होंने इतिहास रचा। ये कभी निराश नहीं हुए, इन्हें कुछ नहीं चाहिए था कि हम मर जाएंगे क्या होगा, लेकिन इनकी अच्छा थी कि देश के लिए हमें कुछ करना है। भगत सिंह के जीवन का प्रसंग आपने सुना हो, कितना गजब का प्रसंग था कि जब इनको फांसी की सजा सुनानी थी, दिलानी थी, तब इनके भाई कुलवंत सिंह जब मिलने आए तो अपने भाई से क्या कहा, भाई मां को मत बता देना, क्योंकि मां को पता चल गया कि भगत सिंह को फांसी होने वाली है, विद्यावती कौर को पता चल गया कि फांसी होने वाली है, वो रोएगी, और मैं नहीं चाहता कि भगत सिंह की मां रोए और लोग कहेंगे देखो भगत सिंह की मां रो रही है। अरे ऐसा बेटा जिस मातृभूमि में पैदा हुआ है, उस मातृभूमि के मेरे नौजवान, मैं थोड़ा सा इंतजार करवाया, 2 से 3 बच्चों ने बड़े नेगेटिव कमेंट कर दिए। अरे जो मोदी और राहुल के चक्कर में, कोई मोदी नहीं आएगा, कोई राहुल नहीं आएगा इस देश में जो अपना खुद का इतिहास रचेगा, अपने मेहनत और पुरुषार्थ से वो इतिहास रचेगा। साहब दूसरों के भरोसे जब तक बैठे रहोगे कौन बदलेगा मेरा भाग्य? रिट एग्जाम इतना बड़ा नहीं है, कॉलेज लेक्चर एग्जाम इतना बड़ा नहीं है, आईएएस का एग्जाम इतना बड़ा नहीं है, आरएस का एग्जाम इतना बड़ा नहीं है। एग्जाम इन्होंने रचा था। इनका जो एग्जाम था, जो इन्होंने भूख झेली है, जो इन्होंने त्याग और तपस्या का जीवन झेला है, इसके बदले इन्हें क्या मिला? इन्होंने तो किसी परिणाम के चक्कर में तो नहीं किया, आप तो परिणाम के चक्कर में कर रहे हो। सर हम टीचर बनेंगे, और टीचर बनना परिणाम के चक्कर में कर रहे हो, फिर भी रोना आ जाता है तुम लोगों को। एक सामान्य परिस्थिति से तुम लोग घबराने लग जाते हो। मैं तो कई बार कहता हूं मैं कितनों की जिंदगी बदलूंगा, मैं तो कितनों की बदलूंगा, बताओ। जिंदगी खुद बदलनी पड़ती है, खुद अपना रास्ता तय करना पड़ता है, उस रास्ता में साधना का जीवन जीना पड़ता है। मैंने पहले भी कहा था, मैं क्लास में पूछता हूं होली का मतलब क्या है? होली का मतलब है अपने जीवन में उन रंगों को लेके आओ, और उत्साह के रंग होने चाहिए। याद रखना, जब इन लोगों के जीवन की हर होली देश और मातृभूमि के लिए इन लोगों ने खेल ली, तुम क्या एक होली और एक दीपावली अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नहीं कर सकते? छोटी सी घटना हुई, सीएमओ में मीटिंग हुई, सर एग्जाम को लेकर क्या होगा, और इतने निराशावादी बन गए, सर अब आगे हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगी तो मैं और बेटर करूंगा, मुझे मेरी सीट चाहिए, मैं अब पहले 100वीं रैंक के लिए लड़ रहा था, अब मैं दूसरी रैंक के लिए लड़ूंगा। 70% बच्चे जैसे एग्जाम आगे होती है वो निराश हो जाते हैं, वो रूम खाली कर करके घर गांव चले जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, 4 से 5 दिन पढ़ते नहीं हैं।
मैं कहता हूं कि जब भी ये सूचना आती है कि एग्जाम आगे जा रही है, मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, बेहतर मेहनत करनी है। फर्क ये पड़ता है कि मुझे उस कंपटीशन में अब मेरा कंपटीशन इजी हो रहा है। अब मेरा कंपटीशन इजी हो रहा है क्योंकि जो कमजोर इंसान होगा वो रणछोड़ दास बनेगा, वो मैदान छोड़ के भाग जाएगा। मैं रणछोड़ दास नहीं हूं, मैं भगत सिंह की भूमिका वो व्यक्ति हूं जो रणछोड़ दास नहीं बनेगा, सामने हंसते हंसते फांसी झेल जाएगा। मैं उस देश का निवासी हूं। क्या फर्क पड़ता है साहब? क्या फर्क पड़ता है कि एग्जाम 2 महीने बाद होती है, 1 महीने बाद होती है? कॉलेज लेक्चर के बच्चे कुछ बातें कर रहे हैं। कॉलेज लेक्चर वाले बच्चों को मैं कहूंगा, कंपटीशन 4 तारीख से था, मान लीजिए कि 4 तारीख से शुरू हो रहा है। अभी तो आधिकारिक सूचना नहीं आई है, आपको तो यही मानना 4 तारीख से हो रही है। आप 3 दिन भी बहुत गजब की मेहनत करते हैं, वो मेहनत आगे एग्जाम होती है तो भी आपके काम आएगी। यही रीट के बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं। मैं एक सामान्य पर्सन यूट्यूब पे डालता हूं, उस पर्सन का जवाब तक नहीं सही आता है, 72% बच्चे गलत उत्तर दे देते हैं। इससे क्या मान रहे हो? सीरियसली तैयारी कहां हो रही है? जो एक सामान्य पर्सन का जवाब नहीं दे सकते वो कहते हैं कि रीट की एग्जाम आगे चलेगी, हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। काय का नुकसान हो जाएगा? जब तुम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट तक अब तक नहीं पढ़ पाए, ब्लूप्रिंट तक आप तैयार नहीं कर पाए, निराश हो जाते हैं, हारने का मन विचार आने लग जाता है। सर सब गवर्नमेंट ऐसी हैं, दूसरों पे दोषारोपण करते रहो। अरे खुद कभी अपनी तरफ देख के तो चलो कि क्या आपकी तैयारी इतनी गजब की है? क्या आपने सब कुछ तैयार कर लिया है? क्या आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं? क्या आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं? आप YouTube चैनल उठा के देख लीजिए, इस समय राजस्थान का लगभग 4 से 5 लाख स्टूडेंट अलग अलग क्लासरूमों पे YouTube पे लाइव देख रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप लोग? और एक छोटी सी सूचना आ गई, सर एग्जाम आगे जा रही है, क्या होगा? मैंने पहले भी कहा है, सिलेक्शन वही बच्चा लेके जाएगा जिसपे इन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है, जो इस माहौल से अपने आप को बचा के रखा हुआ है और इस माहौल से दूर रहकर भगत सिंह की तरह जैसे मातृभूमि के लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया। अरे वो भगत सिंह, वो सुखदेव, वो राजगुरु जिन्होंने हर कदम देश के बारे में सोचा। मैं तो कहता हूं तुम देश के बारे में मत सोचो, कम से कम अपने मां बाप के बारे में सोचते हुए अपने भविष्य के बारे में तो इतना कर सकते हो ना, इतना इंतजार कर सकते हो ना, इतना पैशन दिखा सकते हो ना, इतना उत्साह दिखा सकते हो। ये मृत्यु के समय भी उत्साह से तीनों झूल रहे थे कि पहराइए हमें फांसी, पहनेंगे हम फांसी, खुश हैं। तुम्हें तो जिंदगी का लक्ष्य चुनना है, जिंदगी का लक्ष्य चुनना है। ये मौत को चुनते समय हंस रहे थे और तुम जिंदगी के लक्ष्य की तैयारी कर रहे हो जिसमें तुम्हें नौकरी मिलेगी, जहां आपको एक शानदार तनख्वाह मिलेगी, जहां आपको सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। उन सुविधाओं को चुनते समय भी तुम लोग रोने लग जाते हो, अभावों का गिनाना गिनने लग जाते हो, परिस्थितियों का गिनाना गिनने लग जाते हो। होगी तैयारी, कैसे बताऊं, कितना क्या कहूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं आप लोगों को मोटिवेट कैसे करूं? मुझे तो कई बार ऐसा लगता है किसको मोटिवेट कर रहा हूं मैं, किन लोगों को बता रहा हूं? आप लोगों को मोटिवेट करने की आवश्यकता, जिस देश में ऐसे लोग शख्सियत पैदा हुई हैं, इनसे तुम लोगों को कुछ नहीं सीख सकते? धीर सिंह धाबाई को क्यों आना पड़ता है बार बार आप लोगों को बताने के लिए? और खैर छोड़िए, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, एक ही बात कहूंगा, एग्जाम कभी भी हो, मैं ये कह रहा हूं कि फिलहाल आपको 25 अप्रैल को मान के तैयारी करनी है। कॉलेज लेक्चर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि 4 अप्रैल को मान के तैयारी करें। हमने जब कॉलेज लेक्चर एग्जाम के लिए 5 साल इंतजार किया और 5 साल हमने पढ़ाई की है, कभी हमने ये आस नहीं छोड़ी कि एग्जाम नहीं होगी, होगी होगी होगी, और हम करते रहे। आपको तो मतलब मुख्यमंत्री जी ने क्लियरली कहा है आज के जो सीएम प्रेस नोटिस में कि हम ये कमेटी यह भी तय करेगी कि इन परीक्षाओं का समय अनुसार आयोजन संभव हो। मतलब परीक्षा कोई ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगी। भाई रीट का यदि 25 अप्रैल को नहीं होता है, जून लास्ट या जुलाई में हो जाएगा। कॉलेज लेक्चर का एग्जाम भी जून या जुलाई में हो जाएगा। तो अब आप जो कर रहे हैं उसी को करना है, आपको उसी चीज को, उसी तैयारी को बेहतर बनाना है। आपको बेटर कैसे बनाना है? अब आपको रैंक के लिए लड़ना है कि मैं टॉप रैंक कैसे लेके आऊंगा। उस भीड़ में शामिल नहीं हूं जो इस समय निराश हो चुका है। मैं तो उत्साह के साथ खड़ा हो जाऊंगा इन लोगों की तरह और लड़ूंगा अपने लक्ष्य के लिए। आप वो लोग हैं साहब, आप वो लोग हैं। अरे जिस देश की कर्म भूमि में ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं, उस देश की कर्म भूमि में इनसे प्रेरणा तो लो, कम से कम इनसे कुछ तो सीखो आप लोग।
कुछ तो सीखो इनसे। मैं इनका चेहरा देख के मेरे अंदर इतनी स्टेमिना आ जाती कि आज मैं बोलूंगा बोलूंगा। ये नेट की प्रॉब्लम थी, नेट का कनेक्शन आंधी की वजह से टूट गया था, इसके लिए प्रॉब्लम हो गई, इतना मुझे लेट आना पड़े। लेकिन जब मैंने इनकी शक्ल देखी, फोटो फ्रेम देखी, तो मेरे अंदर इतना उत्साह आ गया कि पता नहीं क्या कर जाऊं देश के लिए। रोम रोम खड़ा होने लग जाता है जिस देश के वीर शहीदों के चेहरे देखकर, और उस देश का बच्चा एग्जाम एक्सटेंड होने को लेकर रोने लग जाता है। एग्जाम पहले होती है तो रोने लग जाता है, सिलेबस पूरा नहीं होता तो रोने लग जाता है, कहता है पेपर हार्ड आएगा तो रोने लग जाता है, जहां कहता है कि सर मेरे घर में शादी है तो रोने लग जाता है, कहता है मेरी तबीयत खराब हो गई 10 दिन से पढ़ाई नहीं हुई तो रोने लग